आज आइए हम देखें कि परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा क्यों दी। इस संसार के सदृश न बनो। आइए हम रोमियो अध्याय 12 आयत 2 देखें। रोमियो अध्याय 12 आयत 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बाइबल इस युग को बुरे और व्यभिचारी के युग के रूप में वर्णित करती है। भले ही दुनिया में हर चीज की अनुमति हो, हमें वह नहीं स्वीकारना चाहिए जिसे परमेश्वर अनुमति नहीं देते। परमेश्वर हमें इस संसार के सदृश न बनने के लिए क्यों कहते हैं? लोगों को लगता है कि यदि वे दुनिया के चाल चलन के साथ नहीं चलेंगे तो वे पुराने लगेंगे। जब हम संसार के लोगों के कपड़े पहनने या जीने के तरीके का अनुसरण नहीं करते हैं, तो हमें ऐसा लग सकता है कि हम संसार में पीछे हैं। हालांकि परमेश्वर कहते हैं, इस संसार के सदृश न बनो। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर शुरू से ही अंत को जानते हैं। वह जानते हैं कि यह पीढ़ी कितनी बुरी और व्यभिचारी है। नूह के दिनों में संसार में पाप व्याप्त था और मनुष्यों द्वारा किया गया हर कार्य परमेश्वर की दृष्टि में इतना बुरा था कि उन्होंने जल से दुनिया का न्याय किया। सदोम और अमोरा के दिनों में परमेश्वर ने आग क्यों बरसाई? ऐसा इसलिए था क्योंकि पाप अत्यधिक बढ़ गया था। परमेश्वर ने उनका न्याय किया क्योंकि वह अब उनकी दुष्टता को और नहीं देख सकते थे। यह भी कहता है कि अंतिम दिनों में दुनिया का न्याय आग से किया जाएगा। ऐसा क्यों होगा? कारण वही है, परमेश्वर की दृष्टि में इस दुनिया के लोग इतने पापी और दुष्ट हैं, इसलिए परमेश्वर स्वर्गीय लोगों से कहते हैं, जातियों के मार्ग कभी न सीखो। मेरा मानना है कि भले ही यह एक ऐसा जीवन हो जिसे दुनिया के लोग स्वीकार करते हों और सहन करते हों, लेकिन हमें उस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए यदि परमेश्वर कहते हैं कि यह उनकी दृष्टि में बुरा है। आज आइए हम इन बाइबल की शिक्षाओं को अपने हृदयों पर अंकित करें। सबसे पहले आइए निर्गमन अध्याय 20 आयत 12 देखें। निर्गमन अध्याय 20 आयत 12। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। आयत 14 में परमेश्वर कहते हैं, तू व्यभिचार न करना। लगभग 60 वर्ष बीत चुके हैं जब पिता ने इस पृथ्वी पर सुसमाचार का प्रचार किया और हमारे चर्च ऑफ गॉड की स्थापना हुई। किसी भी युग में परमेश्वर हमें सिखाते हैं, इस बुरे और व्यभिचारी संसार के सदृश न बनो। भले ही दुनिया भ्रष्ट है, स्वर्गीय संतानों को पवित्र और ईश्वरीय जीवन जीना चाहिए। उन्होंने हमें जागृत किया कि परमेश्वर के दिन की प्रतीक्षा करने के लिए विश्वास मत खोइए।
आइए हम दूसरा पतरस अध्याय 3 पर एक नजर डालें। दूसरा पतरस अध्याय 3 आयत 6। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। आइए हम आयत 10 पर जाएं। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। परमेश्वर ने भविष्यवाणी की कि इस युग का न्याय आग के द्वारा किया जाएगा। परमेश्वर हमें निरंतर सिखाते हैं कि हम अपने पवित्र और ईश्वरीय जीवन को न खोएं। इसलिए परमेश्वर ने प्रथम चर्च के सदस्यों को ऐसे बुरे कामों में शामिल न होने की आज्ञा दी। आइए हम प्रेरितों अध्याय 15 पर जाएं। प्रेरितों अध्याय 15 आयत 28। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डालें, कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोंटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से हमें क्या करना चाहिए? दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर पवित्र आत्मा ने हर भारी बोझ को हटा दिया है और उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि हम उनका पालन करें। आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 आयत 1 पर एक नजर डालें। अध्याय 5 आयत 1। यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते इस तरह के दुष्ट कार्य के लिए शोक, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूं कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए यह मनुष्य किसके हवाले किया गया है? शैतान को सौंपा जाए। आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 आयत 18 के साथ जारी रखें। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह हमारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। चूंकि हमारे शरीर पवित्र मंदिर हैं जहां परमेश्वर वास करते हैं, इसलिए हमें ऐसी चीजों से पवित्र आत्मा के मंदिर को अपवित्र नहीं करना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नष्ट किया, तो उन्होंने एक धर्मी व्यक्ति लूत को बचाया। इस युग में हमें ध्यान से जांचने की जरूरत है कि जो नष्ट हो गए और जो बच गए, उनके बीच क्या अंतर है। किस तरह के व्यक्ति को बचाया गया था और वह व्यक्ति किन परिस्थितियों में बचाया गया था, और दूसरों का न्याय आग से क्यों किया गया? परमेश्वर कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर के लहू से मोल लिया गया पवित्र आत्मा का मंदिर है?
आप अपने नहीं हैं। आपको लापरवाही से कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मोल लिए गए हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। हमें स्वर्गीय लोग बनना चाहिए जो परमेश्वर को महिमा देते हैं। आइए इसे इफिसियों अध्याय 5 में देखें। भले ही दुनिया के लोगों द्वारा किसी चीज को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया हो, लेकिन यदि परमेश्वर उससे अप्रसन्न है तो हमें वह नहीं करना चाहिए। हम वह मंदिर हैं जिसे परमेश्वर ने अपने लहू से मोल लिया है। पवित्र मंदिर को बुरी बातों से अपवित्र नहीं करना चाहिए। आइए अध्याय 5 आयत 3 देखें। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। ऐसा उन लोगों का उदाहरण है जो विरासत प्राप्त करने में विफल रहे। वह अपने पिता की संपत्ति का वारिस बनने की स्थिति में था, लेकिन वह भूख का एक क्षण भी सहन नहीं कर सका और एक क्षण भंगुर भावना से बह गया। आइए एसौ की कहानी पर एक नजर डालें, जिसने अपना पहिलौठे का अधिकार खो दिया। आइए हम इब्रानियों अध्याय 12 पर जाएं। इब्रानियों अध्याय 12 आयत 14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या ऐसाओं के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठे होने का पद बेच डाला। हालांकि एसाव पहिलौठा था, उसने एक कटोरी मसूर की दाल के लिए अपना पहिलौठे का अधिकार बेच दिया। इसी तरह इब्रानियों अध्याय 12 हमें सिखाती है कि हमें व्यभिचार के कारण अपना पहिलौठे का अधिकार नहीं बेचना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या ऐसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठे होने का पद बेच डाला। आयत 17। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। परमेश्वर ने हमें बाइबल के माध्यम से सिखाया कि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में भी हो सकता है जहां उसे पश्चाताप करने का अवसर भी न मिले। इस अंतिम युग में शैतान संसार को बुरा और व्यभिचारी बनाकर स्वर्गीय लोगों की भी निंदा करेगा और उन्हें प्रलोभित करेगा। चूंकि परमेश्वर, जिन्होंने शुरुआत से ही अंत को देखा है, जानते हैं कि लोग ऐसी दुष्ट योजनाओं में फंस सकते हैं, इसलिए वह इस युग में रहने वाले हम लोगों के लिए पवित्रता और ईश्वरीयता पर जोर दे रहे हैं। आइए नीति वचन अध्याय 6 आयत 23 देखें। आइए अध्याय 6 आयत 23 पर एक नजर डालें। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए।
उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर। वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जलें? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसें? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो परस्त्री गमन करता है वह निरा निर्बुद्ध है। जो ऐसा व्यक्ति क्या नाश करता है? अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है, वही ऐसा करता है। परमेश्वर की संतानों को उद्धार प्राप्त करने से रोकने के लिए शैतान सभी प्रकार के प्रलोभन, जाल और फंदे बिछाता है। यीशु ने कहा, इस संसार से कभी न सीखो, क्योंकि यह बुरी और व्यभिचारी है। उन्होंने कहा कि हमें इस संसार का अनुसरण नहीं करना चाहिए। क्या हमें परमेश्वर के उदाहरण का अनुसरण नहीं करना चाहिए? हमें परमेश्वर के पवित्र मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। आइए हम अध्याय 7 पर जाएं। नीति वचन अध्याय 7 आयत 1। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। आयत 7। तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था, और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी, और एक एक कोने पर वह बाट जोहती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी बातें कह कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को या जैसे बेड़ी पहिने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और उसकी डगरों में भूल कर न जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर, इसका मतलब ऐसा मार्ग अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। इन सभी मामलों के संबंध में बाइबल हमें चेतावनियों पर चेतावनियां देती है। परमेश्वर अपने स्वर्गीय लोगों को इन मामलों के बारे में चेतावनी देते हैं, क्योंकि जो लोग ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाते हैं उनके लिए उनकी ओर लौटना सचमुच मुश्किल होगा। उनके मन आसानी से परमेश्वर को छोड़ देंगे। चूंकि शैतान यह जानता है, इसलिए वह हमारे चारों ओर धोखे के कई उपकरण रखता है और सक्रिय रूप से संसार को व्यभिचार से भर रहा है। आइए हम होशे अध्याय 4 पर जाएं। होशे अध्याय 4 आयत 12। मेरी प्रजा के लोग काठ के पुतले से प्रश्न करते हैं और उनकी छड़ी उनको भविष्य बताती है, क्योंकि छिनाला कराने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया है और वे अपने परमेश्वर की अधीनता छोड़कर छिनाला करते हैं।
떠났음이니라고 했습니다. यहां तक कि संत भी जो अनुग्रह पूर्वक परमेश्वर के मार्ग का पालन करते रहे हैं, ऐसी चीजों के द्वारा भटक सकते हैं और आसानी से उनसे दूर हो जाते हैं। 하나님을 쉽게 잃어버리게 되고 저버리게 되는 이런 일들이 생겨날 수 있다는 뜻이죠. आइए आयत 13 देखें। 저희가 बांझ, चिनार और छोटे बांझ वृक्षों की छाया अच्छी होती है, इसलिए वे उनके नीचे और पहाड़ों की चोटियों पर यज्ञ करते और टीलों पर धूप जलाते हैं। इस कारण तुम्हारी बेटियां छिनाल और तुम्हारी बहुएं व्यभिचारिणी हो गई हैं। स्वर्गीय लोग परमेश्वर को इस तरह से छोड़ सकते हैं और शैतान उनकी कमजोरियों को अच्छी तरह से जानता है। इसलिए बाइबल की शिक्षाओं के माध्यम से और विभिन्न युगों के भविष्य वक्ताओं के माध्यम से परमेश्वर बार बार कहते हैं, इस संसार के सदृश न बनो। वह दृढ़ता से इस बात पर जोर देते हैं, दुनिया के पीछे चलने की मूर्खता में कभी न पड़ो, सिर्फ इसलिए कि दुनिया कहती है चीजें ऐसी ही होती हैं या ऐसा ही होना चाहिए। आइए हम होशे अध्याय 5 आयत 4 पर जाएं। आइए हम अध्याय 5 आयत 4 देखें। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते। उनके कार्य उन्हें लगातार परमेश्वर के पास लौटने से रोकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य पाप शरीर के बाहर किए जाते हैं, लेकिन व्यभिचार स्वयं के शरीर के भीतर किया जाने वाला पाप है। आइए आयत 4 देखें। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है। परिणाम स्वरूप वे किसको नहीं जानते? ये कहता है कि वे यहोवा को नहीं जानते। वे अंत में परमेश्वर के वचन की उपेक्षा करते हैं। अंततः वे सही मानसिक स्थिति में नहीं होते, चाहे वे सत्य के मार्ग पर चल रहे हों या गुमराह जीवन जी रहे हों। चूंकि हम न्याय करने की क्षमता को खो सकते हैं, इसलिए परमेश्वर हमें इन मामलों से सावधान रहने के लिए लगातार चेतावनी देते हैं। आइए आयत 5 के साथ जारी रखें। इस्राएल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है, और इस्राएल और एप्रैम अपने अधर्म के कारण ठोकर खाएंगे, और यहूदा भी उनके संग ठोकर खाएगा। वे अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर यहोवा को ढूंढने चलेंगे, परंतु वह उनको न मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वह उनसे दूर हो गया है। एसाव ने अपने पहिलौठे का अधिकार खो दिया, और बाद में उस आशीर्वाद को दोबारा प्राप्त करने के प्रयास में वह फूट फूट कर रोया और अपने पिता से आशीर्वाद देने की विनती की। हालांकि उसके पिता ने कहा, सारी आशीषें याकूब को दी जा चुकी हैं। जो आशीष दी गई है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। व्यभिचारी एसाव के समान है, जो फूट फूट कर रोया। परमेश्वर हमें अस्थायी सुखों के लिए अनंत स्वर्गीय चीजों को न खोने के लिए कहते हैं। यह कहते हुए, इस संसार के सदृश न बनो। हम बाइबल में देख सकते हैं कि परमेश्वर इस बात पर बार बार जोर देते हैं। आइए दूसरा पत्रस अध्याय 2 आयत 5 पर एक नजर डालें। आइए अध्याय 2 आयत 5 देखें। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और उन्होंने क्या किया? धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। लूत की धार्मिक आत्मा उसके चारों ओर व्यभिचारी लोगों के कारण परेशान थी। इस प्रकार परमेश्वर ने धर्मी लूत को छुटकारा दिया। आयत 8, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर
हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। 상하니라. 주께서 तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। 심판 때까지 지키신다고 이렇게 दूसरा पतरस अध्याय 2 के द्वारा परमेश्वर हमें इसके प्रति जागृत करते हैं। इसी तरह की घटना 3500 वर्ष पहले जंगल में हुई थी। 500년 전 광야 40년의 생활의 역사 가운데서도 벌어지게 되는데요. मिस्र से बाहर आने से पहले इजरायलियों ने परमेश्वर की शक्ति और चमत्कारों को 10 बार देखा। 나오기 전에 10가지씩이나 봤습니다. 그리고 또 बाहर आने के बाद भी वे परमेश्वर की शक्ति से प्रभावित हुए और लाल समुद्र के चमत्कार में हिस्सा लिया। 역사 속에 참으로 깊은 감동을 입고 또 홍해를 가르는 그 기적의 대열에 참여했습니다. इसके अलावा जंगल में उन्हें 40 वर्षों तक हर दिन मन्ना मिलता था। 그 양식 날마다 만나라는 양식도 접하면서 이 광야의 생활을 살았던 그들이었습니다. हालांकि 40वें वर्ष में वे मोआबी स्त्रियों से मिले, 모압 여인들을 만나서 मूर्तियों के लिए बलिदान किए गए भोजन को खाकर भ्रष्ट हो गए और यहां तक कि उन मूर्तियों की आराधना करने लगे, भले ही उन्होंने 40 वर्षों तक परमेश्वर की शक्ति का अनुभव किया था। 10년씩이나 그런 하나님의 권능의 역사를 늘 체험을 했으면서도 이 사단이 शैतान ने आखिर में चालाकी का इस्तेमाल किया। 비상한 카드를 꺼낸다는 것입니다. यहां तक कि जो लोग 40 वर्षों तक आज्ञाकारिता में चले थे, 40년 세월을 걸어갔던 그런 백성들마저도 वे कनान देश में प्रवेश करने से ठीक पहले मोआबी स्त्रियों द्वारा बहकाए गए, मूर्ति पूजा में पड़ गए और परमेश्वर को खो दिया। 우상 숭배하게 되고 하나님을 또 잃어버리게 되는 마치 ऐसों के साथ भी ऐसा ही हुआ, जो अपनी भूख सहन नहीं कर सका और एक कटोरी मसूर की दाल के लिए अपना पहिलौठा अधिकार बेच दिया। 했던 것처럼 말이죠. 하나님께서 चूंकि परमेश्वर इन सब बातों को जानते हैं, 아시고 내 इसलिए वह हमें बताते हैं कि अंतिम दिनों में संसार बहुत बुरा और व्यभिचारी हो जाएगा। 영원한 천국을 사모하는 하늘 इसलिए परमेश्वर के लोग जो स्वर्ग की लालसा रखते हैं, 한 행실과 경건함 उनमें ऐसा विश्वास होना चाहिए जो पवित्र कर्मों और भक्ति के साथ परमेश्वर के दिन की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हों। वे 40वें वर्ष में कनान में प्रवेश करने से कुछ महीने पहले मोआबी स्त्रियों से मिले। 이제 뭐몇 달이면 가나안 땅에 들어갈 바로 그 시점입니다. ये आखिरी योजनाएं थीं जिनका सामना उन्हें कनान देश में प्रवेश करने से ठीक पहले करना पड़ा। 일들입니다. चूंकि परमेश्वर जानते हैं कि इस युग में ये बुरी चीजें होंगी, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी संतानें एक पवित्र और ईश्वरीय जीवन जिएं। 경건한 삶을 원하고 계십니다. गिनती अध्याय 25 आयत 1। आइए अध्याय 25 आयत 1 पर एक नजर डालें। 이스라엘이 시팀에 머물러 있던 इजरायली शित्तीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। 그 여자들이 그 और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। 절함으로 यूं इसराइली बालपोर देवता को पूजने लगे। 부속된 तब यहोवा का कोप इसराइल पर भड़क उठा। 이스라엘에게 진노하시니라. आयत 4। 여호와께서 모세 और यहोवा ने मूसा से कहा, 백성의 두려움을 प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इसराइल के ऊपर से दूर हो जाए। 진노가 이스라엘에게서 떠나니라. तब मूसा ने इजरायली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। 바알볼에게 부속한 사람들을 죽이라 하니라. जब इसराइलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, 울 때 तो एक इसराइली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। 그 형제에게 온지라. इसे देखकर एलियाजार का पुत्र पीनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली 그 이스라엘 남 और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। 연병이 इस पर इसराइलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई 그 연병으로 죽은 자가 और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। परमेश्वर इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने उन पर विपत्ति लाई। 질병이라는 이 악한 것을 그들에게 재앙으로 내리시고 हमें अपने हृदयों पर अंकित करना चाहिए कि ये चीजें कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती हैं। 하는 것을 다시 한번 마음에 따로 새기셔서
चूंकि परमेश्वर अच्छी तरह से जानते हैं कि शैतान परमेश्वर के लोगों को विनाश की ओर कैसे ले जाता है, 멸망의 길로 이끄는지 इसलिए परमेश्वर हमें इन वचनों को याद रखने के लिए जोर देते हैं। 이 말을 깊이 명심하라. 계속해서 강조해 주신 장면을 바라볼 수가 있습니다. इफिसियों अध्याय 5 में लिखा है कि व्यभिचारी कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हमें बाइबल के वचनों को मजाक के तौर पर नहीं लेना चाहिए। 그냥 농담처럼 받으면 안 됩니다. 이 वे परमेश्वर के संपूर्ण वचन हैं। 하나님의 말씀이시오. 태초부터 종말을 वे स्वर्गीय लोगों को उद्धार देने के लिए उपहार के रूप में हमें दिए गए मैनुअल हैं, क्योंकि परमेश्वर शुरुआत से अंत को जानते हैं। 매뉴얼이라는 것을 잊지 않는 우리 모두가 되어야 되겠습니다. दुनिया कितनी भी बुरी और व्यभिचारी क्यों ना हो जाए, 한다 할지라도 स्वर्गीय लोगों को परमेश्वर की शिक्षाओं के भीतर धर्मी और अच्छे परिवर्तनों से गुजरना चाहिए। 의롭고 선한 변화가 일어나야 되겠죠. यह प्रार्थना करते हुए कि कोई भी पीछे न रहे और सभी स्वर्गीय संतान सुरक्षित रूप से स्वर्ग में प्रवेश कर सकें, 이 시간 다시 한번 मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। 마치도록 하겠습니다. आपका बहुत बहुत धन्यवाद।